अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई कि डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट फील्ड्स के अंदर फंजाई की क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में हम देखेंगे कि फंजाई जो स्पीशीज़ हैं वो किस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिसीज़ को कॉज करते हैं। कुछ इनके इकोनॉमिकल जो लॉसेज होते हैं इनकी वजह से, फंजाई की वजह से, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई से। अगर हम सबसे पहले बात करें फंजाई का रोल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अगर हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की बात करें तो फंजाई जो है एंशिएंट टाइम से एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स यूज किया जा रहा है। इसके अंदर डिफरेंट हम मेडिसिन देखते हैं जो कि फंजाई से ऑब्टेन की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पास जो मेडिसिन आती है, जो एंटीबायोटिक आती है, वो आर्गोटामाइन आती है। आर्गोटामाइन की बात करें तो ये कैल्विसेफ पल्पोरिया जो फंजाई है उस उनकी स्पीशीज से ये ऑब्टेन की जाती है, उससे ये डिराइव की जाती है। अब यहाँ पर ये जो फंजाई का नाम है ये आपने जहन में ज़रूर रखना है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं या बोर्ड की एग्जाम्स हैं उनके अंदर से क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि जो मेडिसिन है, जो एंटीबायोटिक है, उसका नाम लिख दिया जाता है और साथ में पूछ लिया जाता है कि ये किस फंजाई की स्पीशी से या किस फंजाई के मेंबर से ऑब्टेन की गई है। तो अगर ऑर्गेटामाइन की हम बात करें तो ये कैल्विसेफ पल्पोरिया से ऑब्टेन की जाती है। इसकी हम इंपॉर्टेंस की बात करें या इसका रोल की बात करें मेडिसिन के अंदर या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि ये कैल्विसेफ पल्पोरिया जो फंजाई है ये ऑर्गेटामाइन देता है और इस ऑर्गेटामाइन मेडिसिन को यूज़ करते हुए क्या किया जाता है कि फैसिलिटेट किया जाता है डिलीवरी ऑफ बेबीज़ को, और जो मिग्राइन हेडिक होता है उसके अंदर रिलीफ के लिए इन मेडिसिन को, इन एंटीबायोटिक्स को यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़ आपने समझनी है। देन हम बात करें पेनिसिलिन की। पेनिसिलिन के बारे में आप जानते हैं कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबॉडी है जो कि फंजाई से ऑब्टेन की गई थी। इसकी अगर हम बात करें तो ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम जो स्पीशीज़ है फंजाई की उससे ऑब्टेन की जाती है। इसका भी देन फिर डिफरेंट रोल है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसीज़ है उनके अगेंस्ट ये वर्क करती है और जो है अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। देन हमारे पास जो तीसरे नंबर पर मेडिसिन आती है, जो एंटीबायोटिक आती है, वो है हमारे पास सेफेलोस्पोरिन। सेफेलोस्पोरिन की बात करें तो ये सेफेलोस्पोरिन एक्रीमोनियम जो स्पीशीज़ है, जो फंजाई है, उससे ऑब्टेन की जाती है, उससे डिराइव की जाती है और ये वाइडली यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर आती है। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा समझना है कि हमारे पास दो तरह की एंटीबायोटिक्स होती हैं। एक हमारे पास नैरो रेंज होती हैं, नैरो स्पेक्ट्रम होती हैं, और दूसरी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। अगर हम नैरो स्पेक्ट्रम की बात करें तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसीज़ के अगेंस्ट वर्क करती हैं, उसके अगेंस्ट जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। जबकि अब अगर हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स की बात करें तो ये ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि वाइड रेंज ऑफ डिसीज़ के अगेंस्ट, वाइड रेंज ऑफ जो पैथोजेंस होते हैं उनके अगेंस्ट वर्कआउट करते हैं और उनसे हमारी बॉडी को जो है वो बचाते हैं। सो ये सेफेलोस्पोरिन जो है ये वाइड या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर इसको हम प्लेस करते हैं। देन हमारे पास उसके बाद आती है ग्रेसियोफेल्विन। अगर हम ग्रेसियोफेल्विन की बात करें तो ग्रेसियोफेल्विन जो एंटीबायोटिक है ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस ऑफ हेयर्स, स्किन्स, नेल्स, एथलीट फूड और रिंग वॉर्म जो डिसीजेज है इनके अगेंस्ट यूज की जाती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रेसियोफेल्विन है इसकी अगर हम बात करें ये किस चीज़ से डिराइव की जाती है, यानी किन स्पीशीज़ से ये डिराइव की जाती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये जिन स्पीशीज़ से डिराइव की जाती हैं वो हमारे पास होती हैं। सो ग्रेसियोफेल्विन जिस फंजाई से ऑब्टेन की जाती है, जिससे डिराइव की जाती है, उसका नाम होता है हमारे पास पेनिसिलियम नाइग्रिकन्स। ये वो स्पीशीज़ है फंजाई की कि जिससे ग्रेसियोफेल्विन एंटीबायोटिक को ऑब्टेन किया जाता है और इसको एथलीट फीड, रिंग वॉर्म जो डिसीजेज़ हैं और जो फंगल इन्फेक्शंस हैं हेयर के, स्किन के, नेल्स के, उनके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। सो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर समझनी है। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो मेडिसिन आती है, जो एंटीबायोटिक आती है जो कि फंजाई से ऑब्टेन की जाती है, वो हमारे पास होती है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन की बात करें तो साइक्लोस्पोरिन जिस यानी फंजाई से ऑब्टेन की जाती है वो हमारे पास होती है टोलिपोकैडियम इन्फ्लेटम। टोलिपोकैडियम इन्फ्लेटम वो फंजाई है जो जिससे साइक्लोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक है उसको ऑब्टेन किया जाता है। ये भी हमारे पास ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और ये इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग का काम करती है इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। थोड़ा सा यहाँ पर आपने समझना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि जब एक डोनर स्पीशीज से हम किसी टिश्यू
ऑर्गन या सेल को ट्रांसप्लांट करते हैं किसी रिसिपिएंट के अंदर, तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर क्या होता है कि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम होता है वो उस ऑर्गन को या उस फॉरेन सेल को एज अ फॉरेन पार्टिकल कंसिडर करके उसके ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। सो इस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर इस फिर रिजेक्शन से बचने के लिए, इस अटैक से बचने के लिए क्या किया जाता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। तो साइक्लोस्पोरिन के बारे में भी यही है कि साइक्लोस्पोरिन भी एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग के तौर पर एक्ट करती है और ऑर्गन जो रिजेक्शन है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, उससे बॉडी को बचाती है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आपने सारी जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के हवाले से ध्यान में रखनी है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आपको क्लियर हुई। देन हम अब आगे जाते हैं और कुछ बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ों की। उसके बाद हम बात करें तो जो फंजाई है उसको हम यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर, वाइन इंडस्ट्री के अंदर। तो बेकिंग और वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर वाइडली हम यूज़ करते हैं फंजाई की स्पीशीज़ को, और स्पेशली अगर हम बात करें तो यीस्ट को, जिसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास सैक्रोमाइसीस सर्विसिया, इसको हम बहुत यूज़ करते हैं बेकिंग और वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर टू बेक दी प्रोडक्ट्स और इसी तरह से वाइन की प्रोडक्शन के अंदर। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर यीस्ट इन्वॉल्व होता है। यही मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि सैक्रोमाइसीस सर्विसिया को हम बेकिंग और वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। और यहाँ पर एक और पॉइंट आपको बता दूँ कि वाइन की जो प्रोडक्शन होती है उसको हम ब्यूरिंग भी कहते हैं, और उस इंडस्ट्री के अंदर भी यही यीस्ट इन्वॉल्व होता है, इसको यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर समझना है। इसके बाद थोड़ा सा हम यीस्ट की बात करते हैं। यीस्ट के बारे में आपको बताता चलूँ कि यीस्ट हमारे पास जो है ये फर्स्ट यूक्रियोट है जो कि यूज़ किया गया था जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, और ये यूनिसेलुलर होता है और इसकी जो डिवीजन होती है वो बडिंग के थ्रू होती है। आगे चल के हम इसकी और डिटेल के अंदर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने ये समझना है कि बेकिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको और वाइन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको वाइडली यूज़ किया जाता है। दैन उसके बाद हम बात करें तो हमारे पास फंजाई जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इसकी बात करते हैं कि फंजाई को डिफरेंट जो बायोलॉजिकल रिसर्च होती है उनके अंदर बड़ा वाइडली यूज़ किया जाता है। इसके अंदर भी हम यही बात करते हैं कि जो यीस्ट हैं वो मोस्टली वाइडली यूज़ की जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जेनेटिक रिसर्च के अंदर, और स्पेसिफिकली हम बात करें मॉलिक्यूलर जो जेनेटिक्स होते हैं यूक्रियोट्स के, उनके अंदर इस यीस्ट को यूज़ किया जाता है। और इसकी वजह यह है यीस्ट को यूज़ करने की कि ये ईजी टू कल्चर होता है और इसको हम ईजिली मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो इसका जो जनरेशन टाइम होता है वो बहुत फास्ट होता है। इस वजह से हम यीस्ट को जो है वो जेनेटिक रिसर्च के अंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ऑफ यूक्रियोट्स के अंदर यूज़ करते हैं। इसी तरह से हम बात करें तो यीस्ट की जो जीन्स हैं इसके अंदर 6000 जीन्स पाए जाते हैं, एंड इट वाज द फर्स्ट यूक्रियोट टू बी यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये पॉइंट भी आपने ध्यान में रखना है। दैन उसके बाद हम बात करें तो पिंक मोल्ड जो न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा को हम पिंक मोल्ड भी कहते हैं, इसको भी वाइडली यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, जेनेटिक रिसर्च के अंदर अलॉन्ग विद यीस्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने यहाँ पर समझना है कि 1983 के अंदर जो फर्स्ट फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स जो है वो बनाया गया था, वो सैक्रोमाइसीस सर्विसिया यानी यीस्ट के अंदर ही बनाया गया था। और ये पहला ऐसा यूक्रियोट है जिसके जीनोमिक सीक्वेंस को जो है वो कम्प्लीटली स्टडी किया गया था 1996 के अंदर। सो अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो यीस्ट है इसका सबसे पहले जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसको स्टडी किया गया था 1996 के अंदर, और इसको जो है यूज़ करते हुए आर्टिफिशियल फंक्शनल क्रोमोसोम जो है वो सबसे पहले बनाया गया था। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के हवाले से भी ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं। देन हम नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं फंजाई एज अ फूड। अब मैंने आपको बताया कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर फंजाई का डिफरेंट रोल है। इस तरह से अगर हम फूड इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो फूड के तौर पर वाइडली जो है ये नोन है फंजाई थ्रू आउट द वर्ल्ड, इनको एज अ फूड लिया जाता है। अगर हम बात करें तो ये ईडिबल फंजाइस भी होते हैं और कुछ पॉइजनस भी होते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर ईडिबल फंजाइस की बात करें, ऐसे फंजाई के जिनको हम खा सकते हैं, उसके अंदर 200 काइंड्स आती हैं एगेरिकस की, जिनको एज अ यूज़ किया जाता है, यानी ईटिंग के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसके अंदर मोरल्स और ट्रफल्स आते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखा है मॉर्शिला एस्कुलेंटा जो है वो एक एस्कोकार्प है, और ये एस्कोकार्प क्या करता है, इसको भी हम जो है यूज़ करते हैं। इसके जो येलो मोरल्स पार्ट होते हैं, यानी ईडिबल जो पार्ट होता है येलो मोरल्स का, जिसको हम मॉर्शिला एस्कुलेंटा कहते हैं, इसको भी एज अ फूड इस्तेमाल किया जाता है हमारी डेली लाइफ के अंदर। और इसके बाद हम बात करें एस्परगिलस टेमेरी जो है, इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस सोया सॉस एंड सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं यही फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर बुक से लिए जाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो बुक से पूछे जाते हैं। और बुक के अंदर बायो के अंदर अगर हम स्पेशली बात करें तो ऐसी छोटी छोटी लाइन्स होती हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि अस्परगिलस टोटमेरी है इज़ यूज टू प्रोड्यूस सोया सॉस और सोया पेस्ट फ्रॉम सोयाबीन। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब अगर हम थोड़ी सी बात करें ईडिबल और पॉइजनस फंजाई की, तो ये सिमिलर ही लगते हैं देखने में, लेकिन इसको जो डिफरेंशिएट करती है चीज़, इसके लिए कोई हमारे पास स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन इसको एक्सपर्ट्स होते हैं डिफरेंट जो कि ये डिफरेंशिएट करते हैं कि कौन से फंजाई जो है वो ईडिबल हैं और कौन से हमारे पास पॉइजनस हैं। अगर हम पॉइजनस फंजाई की अब यहाँ पर बात कर लें थोड़ी सी और उसको थोड़ा सा यहाँ पर स्टडी करें तो देखते हैं उसके अंदर क्या चीज़ें हमारे पास आती हैं। तो पॉइजनस फंजाई के अंदर हमारे पास एक जीनस आता है, यानी जो मोस्ट पॉइजनस मशरूम्स हैं जिस जीनस से वो ताल्लुक़ रखते हैं उसको हम कहते हैं अमेनिटा। अमेनिटा जो जीनस है फंजाई का वो मोस्ट पॉइजनस मशरूम्स उसके अंदर प्लेस किए जाते हैं। इसके अगर हम बात करें जो टॉक्सिक स्पीशीज़ होती हैं इस जीनस की, उनको हम यानी अप्रोप्रिएटली हम कुछ नाम देते हैं। और उस नाम के अंदर अगर हम बात करें तो अमेनिटा वेरोसा जो हमारे पास जीनस आता है, जो स्पीशीज़ आती हैं, जो ग्रुप आता है, उसको हम डिस्ट्रॉइंग एंजल कहते हैं। इस तरह से अमेनिटा फेलॉइड्स जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम डेड कैप का नाम देते हैं। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर ये हमारे पास डिस्ट्रॉइंग एंजल के बारे में पूछा जाए कि जो डिस्ट्रॉइंग एंजल है किस ग्रुप ऑफ फंजाई को कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए हम अमेनिटा वेरोसा को कहते हैं। इस तरह से हम दूसरे के बारे में भी बात करते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट पॉइजनस फंजाई हैं वो जीनस अमेनिटा के अंदर आते हैं और ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। इस तरह से हम बात करें तो जैक ओ लैंटर्न जो है ये भी पॉइजनस फंजाई के अंदर इसको कंसीडर किया जाता है। इसकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, यानी वो पैथोजेनिक होती हैं और वो खाने के काबिल नहीं होती। सो ये चीज़ भी यहाँ पर आपने समझनी है। देन उसके बाद हम जाते हैं जी नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमारे पास पैथोजेनिक फंजाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पैथोजेनिक फंजाई की हम बात करते हैं कि ऐसे फंजाई जो कि डिफरेंट डिसीज़ को कॉज करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट डिसीज़ की। अगर हम प्लांट डिसीज़ की बात करें, यानी ऐसे फंजाई जो कि प्लांट के अंदर डिसीज़ को कॉज करते हैं, उनको हम प्लांट डिसीज़ यानी ऐसे फंजाई कहते हैं। और उनके अंदर अगर हम बात करें तो रस्ट और स्मट जो दो डिसीज़ हैं वो आती हैं। अब रस्ट जो डिसीज़ है प्लांट की वो पुसिनिया फंजाई कॉज करता है, जबकि स्मट जो डिसीज़ है वो अस्टेलेगो जो है वो फंजाई कॉज करता है। दोनों जो ये फंजाई हैं ये बेसिडियोमाइकोटा ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था डिवीजन ऑफ फंजाई के अंदर कि फंजाई को हम 3 फाइलम के अंदर जो है बेसिकली डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास एस्कोमाइकोटा होते हैं, एक जाइगोमाइकोटा होते हैं और तीसरे हमारे पास बेसिडियोमाइकोटा होते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर भी डिटेल के अंदर बताई थी, लेकिन यहाँ पर आपने ये जो पॉइंट ध्यान में रखना है वो ये कि पुसिनिया और अस्टेलेगो जो फंजाई हैं जो कि रस्ट और स्मट को रिस्पेक्टिवली कॉज करते हैं वो बेसिडियोमाइकोटा के अंदर प्लेस किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी रस्ट और स्मट की कि हम इसको नाम क्यों ऐसा देते हैं रस्ट और स्मट का। यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखा है रस्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम कहते हैं कि रस्ट को हम नाम इस वजह से देते हैं कि ये जो फंजाई होते हैं ये न्यूमरस रस्टी और ऑरेंज येलो कलर की डिसीज़ कॉज करती हैं। इनके स्पोर्स या स्पॉट्स जो होते हैं वो होस्ट सरफेस के ऊपर शो करते हैं, जिनकी अपीयरेंस इस तरह की होती है कि उनको नाम फिर हम रस्ट का देते हैं। इस तरह से स्मट की बात करें तो बिकॉज ऑफ ब्लैक डस्टी स्पोर्स मासेस दैट रिजेंबल्स सूट और स्मट, दैट्स वाई हम इसको नाम भी स्मट देते हैं। यानी जो ये फंजाई जो रस्ट और स्मट कॉज करते हैं इनके जो स्पोर्स होते हैं उनकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो ब्लैक और डस्टी स्पोर्स की तरह की होती है और वो सूट और स्मट की अपीयरेंस की तरह से लगते हैं, उसको रिजेंबलेंस रखते हैं अपीयरेंस के अंदर। दैट्स वाई हम इनको नाम क्या देते हैं? रस्ट और स्मट का देते हैं। यानी इनकी अपीयरेंस के ऊपर, यानी ये जो डिसीज़ कॉज करते हैं उसकी अपीयरेंस की बेस पर हम इनको नाम देते हैं रस्ट और स्मट का। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। देन हम बात करते हैं जी इसके बाद एस्कोमाइकोटा ग्रुप के अंदर, यानी एस्कोमाइकोटा ग्रुप की अगर हम बात करें जिनके अंदर डिफरेंट जो फंजाई आते हैं वो जो डिसीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स के अंदर, उनके यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं। वो उनके अंदर कौन सी डिसीज़ आती हैं? पाउडरी मिल्ड्यू आती है, इस तरह से एप्पल स्कैप आती है, चेस्टनट ब्लाइट आती है, डच एलम और ब्राउन ड्रॉट आती है।
अब यहाँ पर आपने एक और बात समझनी है कि जितनी भी मैंने डिसीज़ेज लिखी हैं इनको डिटेल के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो जो आपके कोर्स के अंदर होंगी वो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी, लेकिन मेन यहाँ पर जो आपने ध्यान में रखनी है बात बताने के लिए आपको जो मकसूद है यहाँ पर बात वो ये है कि ये वो डिसीज़ है जो कि एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स या स्पीशीज़ जो होती हैं वो कॉज करती हैं। देन हम बात करते हैं लेट ब्लाइट, जो टोमेटो डिसीज़ है हमारे पास जो कि टोमेटो के अंदर कॉज करती है, वो भी एस्कोमाइकोटा के ग्रुप उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इस तरह से रेड रॉट जो डिसीज़ है शुगर कैन की, वो भी एस्कोमाइकोटा के मेंबर्स ही उसको कॉज करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैंने एंड के अंदर लिखा है कि 50% वर्ल्ड्स फ्रूट हार्वेस्ट लॉस ड्यू टू फंगल अटैक, यानी वर्ल्ड के अंदर अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो 50% जो उनकी यील्ड के अंदर कमी आती है, जो हम उनको लॉस करते हैं, वो ड्यू टू फंगल अटैक होता है। क्योंकि फंजाई का भी मैंने आपको बताया कि ये डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास इकोनॉमिकल लॉसेस के अंदर, यानी ये यहाँ पर हम हेडिंग देंगे साथ कि इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू फंजाई। तो यही इकोनॉमिकल लॉस है फंजाई का कि डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं और उसका जो हार्वेस्ट होता है, यानी उसकी जो यील्ड होती है, उसको वो दैन अफेक्ट करते हैं। तो ये 50% वर्ल्ड जो फ्रूट हार्वेस्ट है लॉस होती है ड्यू टू फंगल अटैक। सो ये पॉइंट भी यहाँ पर आपने समझना है। देन हम जाते हैं एनिमल डिसीज़ के ऊपर। अगर हम एनिमल डिसीज़ की बात करें तो एनिमल डिसीज़ डिफरेंट बहुत सारी ऐसी डिसीज़ हैं जो कि फंजाई कॉज करते हैं। उसमें से जो इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी यानी बुक के अंदर मेंशन है, उसको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो रिंग वॉर्म जो डिसीज़ है डॉग्स के अंदर और हॉर्स के अंदर, वो कौन कॉज करता है? वो फंजाई कॉज करता है। उस फंजाई का नाम होता है हमारे पास ट्राइकोफाइटन एंड माइक्रोस्पोरन। ट्राइकोफाइटन और माइक्रोस्पोरम जो हमारे पास है, ये क्या करते हैं? ये रिंग वॉर्म डिसीज़ कॉज करते हैं इन डॉग्स एंड हॉर्सेस। सो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर समझना है। देन उसके बाद हम बात करें एस्परगिलिस जो स्पीशीज़ है फंजाई की, वो बहुत सारे एनिमल्स के अंदर अबॉर्शन कॉज करते हैं। सो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास आता है वो ये है कि सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका जो एक फंजाई है, वो पैरासाइट होता है कार्प और सैल्मन फिश का। अगर हम सैल्मन फिश और कार्प की बात करें तो उसका जो पैरासाइट होता है, वो हमारे पास जो फंजाई होता है उसका नाम होता है सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर समझना है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी डिसीज़ है जो कि एनिमल्स के अंदर जो है वो फंजाई कॉज करते हैं, लेकिन ये वो मैंने डिसीज़ यहाँ पर लिखी हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन है। तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ पर समझना है। देन हम जाते हैं ह्यूमन डिसीज़ के ऊपर। ह्यूमन डिसीज़ के अंदर बात करें तो बहुत सारी डिसीज़ हैं। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि एवरी जितनी भी पार्ट हैं हमारे पास बॉडी के अंदर ह्यूमन की, वो ऑलमोस्ट तमाम पार्ट के ऊपर अफेक्ट करता है, अटैक करता है फंजाई। लेकिन हम बेसिकली यहाँ पर बात करें तो स्किन जो स्पेशली हमारे ह्यूमंस की होती है उसके ऊपर बहुत सारे फंगल अटैक्स होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं। तो अगर हम बात करें राइजोपस और म्यूकर स्पीशीज़ की, तो ये किन किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट करते हैं, किन चीज़ों की डिसीज़ कॉज करते हैं? उनके अंदर लंग्स आते हैं, ब्रेन आता है और गैस्ट्रिक टिश्यूज़ आती हैं। तो इन तीनों के ऊपर राइजोपस और म्यूकर जो है वो अटैक करते हैं और इन ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। देन हम बात करें रिंग वॉर्म की, तो रिंग वॉर्म जो ह्यूमंस के अंदर कॉज करता है फंजाई, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरियम एडोनी। माइक्रोस्पोरियम एडोनी जो है वो डिसीज़ कॉज करता है रिंग वॉर्म इन ह्यूमंस। देन इसके अलावा हम बात करें एथलीट फुट जो डिसीज़ है, वो टेनिया पेडस जो फंजाई है वो कॉज करता है ह्यूमंस के अंदर। ये चीज़ें भी आपने साथ साथ ध्यान में रखनी है। देन इसी के साथ और कुछ डिसीज़ है वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम, जो कि ह्यूमंस की डिसीज़ के अंदर ही आती हैं। उसके अंदर हमारे पास आती है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस की बात करें तो ये कैंडिडा एल्बिकन्स जो फंजाई हैं, जो स्पीशीज़ हैं उसकी, वो कॉज करते हैं और ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ और वेजाइना के ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन कॉज करते हैं। देन हम बात करें न्यूरोस्पोरा और फ्यूसारियम, ये कॉर्नियल टिश्यूज़ ऑफ आइज़ के ऊपर अटैक करते हैं और उसके अंदर फंगल इन्फेक्शन जो है वो कॉज करते हैं। सो ये चीज़ भी यहाँ पर आपने समझनी है न्यूरोस्पोरा और फ्यूसारियम के बारे में। इस तरह से जो डैंड्रफ है वो भी कॉज होता है फंजाई की वजह से, उसके ऊपर भी वो भी आपने ध्यान में रखना है कि जो डैंड्रफ कॉज होता है ह्यूमंस के अंदर, वो भी फंजाई की इन्फेक्शन की वजह से ही होता है, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली स्किन का ही इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से डैंड्रफ जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके बाद हम बात करें एस्परगिलोसिस जो है,
जो कि एस्परगिलस स्पीशीज़ कॉज करती हैं, ये भी कॉज कौन करता है? फंजाई कॉज करता है। और इस डिसीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो टीबी के साथ रिलेट करते हैं, यानी जैसे टीबी के सिम्टम्स होते हैं इसी तरह से एस्परगिलोसिस के सिम्टम्स भी होते हैं, और ये वही सिम्टम्स जो हैं वो शो करता है। ये चीज़ें भी आपको यहाँ पर समझ आई। देन उसके बाद हम बात करते हैं और डिसीज़ की, और उसके अंदर हमारे पास आते हैं हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस की बात करें तो ये जो डिसीज़ है ये लंग की होती है, और इसको कैसे ये कॉज होती है? बाय इनहेलिंग स्पोर्स ऑफ सॉइल फंगस, यानी जो सॉइल फंगस होते हैं उनको जब इनहेल किया जाता है, उनके स्पोर्स को जब इनहेल किया जाता है तो वो लंग के अंदर जाते हैं, और लंग के अंदर जो डिसीज़ कॉज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोप्लाज्मोसिस कहते हैं। इसी तरह से एक और डिसीज़ हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं ऑर्गोटिज्म। ऑर्गेटिज्म की बात करें तो ये कॉज करता है बाय पर्पल ऑर्गेट रे, फंजाई कॉज करता है, इसका नाम है पर्पल ऑर्गेट रे, जो कि ऑर्गेटिज्म को कॉज करता है। और इसके अंदर क्या होता है कि नर्वस स्पैसम्स होते हैं, कन्वुलेशंस होती हैं, और डिफरेंट जो और नर्वस जो ब्रेन के डिसीज़ हैं वो कॉज होती हैं बाय दिस फंजाई पर्पल ऑर्गेट रे। तो ये चीज़ें भी आपने यहाँ पर समझनी है। सो ये चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं पैथोजेनिक फंजाई के हवाले से, कि कौन से फंजाई किन डिसीज़ को कॉज करते हैं और किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कॉज करते हैं। तो मेनली यहाँ पर हमने 3 ऑर्गेनिजम्स की बात की है। सबसे पहले हमने बात किया प्लांट के अंदर कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं, देन हमने बात की है कि ये एनिमल्स के अंदर कौन सी डिसीज़ कॉज करती हैं, और देन फिर हम स्पेसिफिकली हमने ह्यूमंस की बात किया कि ह्यूमंस के अंदर कौन कौन सी ये डिसीज़ को कॉज करते हैं। लास्ट के अंदर यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ आपके साथ फंजाई की कि एज अ फूड स्पॉइलर, यानी फंजाई की जहाँ पर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस की कि इकॉनमी के अंदर भी इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और दूसरा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ और जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी यूज़ होते हैं। इसी तरह ये जो फंजाई हैं ये पैथोजेनिक एक्टिविटीज़ भी रखते हैं, यानी ये डिसीज़ भी कॉज करते हैं, और ये फूड को स्पॉइल करने में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे पास जो ये फंजाई होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं फूड को, लाइक ब्रेड, जैम्स और कुक फूड। अगर उनको हम प्रॉपरली जो है प्रिजर्व ना करें तो ये फंजाई उसके ऊपर अटैक कर कर जो है उसको फिर देन डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है इस हेडिंग के अंदर। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई को देखा, कुछ इकोनॉमिकल लॉसेस देखे फंजाई की वजह से, इसी तरह से हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर और पैथोजेनिक बैक्टीरिया फंजाई की बात की। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इसको लाइक करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।